हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा की डिपॉजिट स्लिप को किस प्रकार से फिल करेंगे। तो चलिए, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं कि आप डिपॉजिट स्लिप को कैसे फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा की डिपॉजिट स्लिप कुछ इस प्रकार से होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमसे डेट पूछता है, तो जिस भी डेट को आपको अपने पैसे डिपॉजिट करने हो उस डेट को यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आप और नीचे देखेंगे तो हमसे पूछता है डिपॉजिट इन ब्रांच, तो जिस भी ब्रांच में आपको अपने पैसे जमा करने हो उस ब्रांच का नाम यहाँ पे लिख देना है। जैसे मुझे गोरखपुर ब्रांच में पैसे जमा करने हैं, हो सकता है कि आपको हरदोई ब्रांच में पैसे जमा करने हो तो आप यहाँ पे हरदोई लिख सकते हैं। इसके बाद आप और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछता है माई अकाउंट इज विथ डैश ब्रांच, तो जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट ओपन है उस ब्रांच का नाम यहाँ पे लिखना है। तो मेरा अकाउंट गोरखपुर ब्रांच में खुला हुआ है तो यहाँ पे मैंने गोरखपुर लिख दिया है। इसके बाद आप और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछता है फुल नेम, तो जिस भी नेम से आपका अकाउंट ओपन है उस नेम को यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आप और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछता है अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर लिख देना है। इसके बाद आप और नीचे देखेंगे तो हमसे पूछता है टाइप ऑफ अकाउंट, तो आपका सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट, जो भी अकाउंट हो उसको यहाँ पे लिख देना है। यदि आपको मालूम नहीं है कि आपका कौन सा अकाउंट है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हमसे रुपए पूछता है, तो जितने भी रुपए आपको डिपॉजिट करने हो उस रुपए को यहाँ पे लिख देना है और पैसे में 00 लिख देना है। इसके बाद आपको एक लाइन खींच के टोटल में जितने भी रुपए डिपॉजिट करने हैं उसको यहाँ पे लिख देना है और पैसे में फिर से 00 लिख देना है। इसके बाद आप और नीचे देखेंगे तो हमसे पूछता है टोटल अमाउंट रुपीज इन वर्ड, तो आपको यहाँ पे शब्दों में रुपए लिख देने हैं जितने भी आपको जमा करने हैं। तो जैसे मुझे 10,000 रुपए जमा करने हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10,000 रुपीज ओनली। इसके बाद आप और साइड में देखेंगे तो यहाँ पे हमसे फिर से पूछता है डिपॉजिट इन ब्रांच, तो जिस भी ब्रांच में आपको अपने पैसे जमा करने हैं उस ब्रांच को यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आप और साइड में देखेंगे तो हमसे पूछता है माई अकाउंट इज विथ डैश ब्रांच, तो जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट ओपन है उस ब्रांच को यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद फिर से आपसे डेट पूछता है तो यहाँ पर आपको अपनी डेट लिख देनी है। इसके बाद आप और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हमसे फुल नेम पूछता है तो यहाँ पर आपको अपना फुल नेम लिख देना है। इसके बाद आप और नीचे देखेंगे तो हमसे अकाउंट नंबर पूछता है तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर लिख देना है। इसके बाद आप और साइड में देखेंगे तो हमसे पूछता है टाइप ऑफ अकाउंट, तो जो भी आपका अकाउंट हो सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट, तो वो यहाँ पे आपको लिख देना है। यदि आपको मालूम नहीं है तो आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हमसे फिर से पूछता है टोटल अमाउंट इन वर्ड्स रुपीज, तो जितने भी पैसे आपको जमा करने हैं शब्दों में यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आप और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछता है टेलीफोन/मोबाइल नंबर, तो आपका जो भी बैंक अकाउंट से नंबर लिंक है उस नंबर को यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आप और साइड में देखेंगे तो यहाँ पर हमको कैश डिपॉजिट का एक डायग्राम मिलता है, तो आपके जो टोटल अमाउंट है वो किस रूप में है उसको यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है। जैसे मेरे पास 500 के 12 नोट हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 12, तो ये होते हैं 6,000 और इसके साइड में लिख दिया है रुपए में 6,000 और पैसे में 00 लिखना है। और मेरे पास 200 के 20 नोट हैं तो यहाँ पे 20 लिख दिया है, रुपए में 4,000 और पैसे में 00 लिख दिया है। इसके बाद आपको एक लाइन फिर से खींचनी है और टोटल में जितना अमाउंट आपको जमा करना है वो यहाँ पे लिख देना है और पैसे में फिर से 00 लिख देना है। इसके बाद आप और नीचे देखेंगे तो हमसे पूछता है सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर, तो यहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर कर देने हैं। तो इस प्रकार से आपकी डिपॉजिट स्लिप पूरी फिल हो चुकी है। अब आपको डिपॉजिट काउंटर में ले जाके अपनी डिपॉजिट स्लिप को देना है और जब आपके पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में आपको मैसेज आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी डिपॉजिट स्लिप को फिल कर पाए होंगे। यदि आपने अपनी डिपॉजिट स्लिप को सही से फिल कर लिया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।